देख रहे हैं अवाम की आवाज़। हम पाकिस्तानी इंतहाई खुश खुराक कौम हैं। किसी भी शहर और इलाके में चले जाएं, तरह तरह के खाने मिलेंगे। कुछ इलाके तो मशहूर ही खानों की निस्बत से हैं। बात लाहौर की हो, पेशावर की या कराची की, खाबों के शौकीन हर जगह ही मिलेंगे। हम सब कड़ाही, बिरयानी, पुलाव, बारबेक्यू और तमाम ग़िज़ाएं रेस्टोरेंट्स पर जाकर बहुत रग़बत से खाते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इन अशिया की तैयारी कैसे की जाती है? हम अक्सर ये वाक़यात सुनते हैं कि किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद कोई फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया, किसी की तबीयत बिगड़ गई और कभी कभी ऐसी भयानक खबरें भी सामने आती हैं कि रेस्टोरेंट का जहरीला खाना खाकर कई अफराद मौत की वादी में चले गए। अभी कुछ अर्सा पहले ही एक नामी ग्रामी रेस्टोरेंट से ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। टीम अवाम की आवाज़ ने रेस्टोरेंट के खिलाफ भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की। जब भी कोई कार्रवाई की तो दोबारा ये जानने की कोशिश भी की कि इस जगह का निज़ाम ठीक से चल रहा है या नहीं। इससे पहले कि खान रोस्ट का अहवाल आप तक पहुँचाएं, पहले ज़रा मुख्तलिफ खाने पीने के अज्जा, उनकी तैयारी आपको दिखाते हैं। टीम अवाम की आवाज़ ने लाहौर में मौजूद एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर पकौड़ियां बनाई जाती हैं का विजिट किया और पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ थी। वहां के हालात परेशान कुन थे। एक बार फिर देखते हैं। प्रोडक्शन जो है वो हो रही है और यहाँ पे अंदर से मजदूरों को बंद कर दिया है। ये चौर रास्ता है और अंदर आप देखें कि जो बाहर से एक छोटा सा कमरा लग रहा था वो कितनी बड़ी जगह है। वहाँ पे किस तरह से ये पकौड़ियाँ बनाई जा रही हैं। इस वक्त जो प्रोडक्ट बन रही है वो आप कैमरे की आंख पर देख सकते हैं, लेकिन जो स्मेल यहाँ से आ रही है वो कैमरे की आंख पे महसूस नहीं कर सकते। और मजदूर जो है इस वक्त एक ही यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जिस दौरान हम दरवाज़ा बाहर से पीट रहे थे उस दौरान पता नहीं बाकी मुलाजमीन कहाँ गए हैं। आप अकेले यहाँ पर है, बाकी मुलाजिम कहाँ हैं? आप अकेले हैं? मैं अकेला ही करता हूँ, नाल में छोटा बेटा लेके आता। बस आप और आपका बेटा काम करते हैं। तो इतनी सारी ये जो प्रोडक्शन हो रही है ये सारी आप ही कर रहे होते हैं? छोटा सा काम है, 2 बोरी का काम करता हूँ। 2 बोरी का बनाते हैं ये रोज पकौड़ियाँ भेज देते हैं। मालिक आते हैं तो फिर पूछ लेते हैं, इनको तो पता भी नहीं होगा। कोई भी काम करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। ये घर है, इर्द गिर्द सारे घरेलू मतलब रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं। और ये आप हालत देखें। एक अहाते में बड़े बड़े कुकिंग ऑयल के ड्रम्स मौजूद थे और एक पाइप के जरिए ऑयल इनमें फिल किया जा रहा था। ये आप जरा इसको कैमरे पे देख लें। ये कहीं से आपको ऑयल जो कि नीचे जा रहा था, इसकी रंगत आपको ऑयल वाली लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मोबिल ऑयल होता है ना, जो गाड़ियों में डाला जाता है, ये वैसा है जिसको साफ करने के लिए दिया जाता है, जो निकाल दिया जाता है, ये उसका वेस्टेज लग रहा है। यही नहीं, इसी तरह का एक ज़ेरे ज़मीन टैंक भी हमने ढूंढ निकाला जिसमें 25,000 लीटर ऑयल आता था। यानी कुल मिलाकर तकरीबन 40,000 लीटर ऑयल स्टोर होता था। और ये खुला ऑयल पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से बैन है। ये पूरा ज़ेरे ज़मीन एक टैंकी बनाई गई है। तो ये बताइए ये क्या है? ये बाजी पहले करते थे, आप कहते हैं तेल का काम दाम बढ़ रहा, अब नहीं करते। पहले तेल का काम करते थे, अब नहीं है। और ऊपर 1200 लीटर का टैंक है और नीचे भी 1200 लीटर का टैंक है। ये खाली है। खाली कहाँ है? अंदर देखिए घी भरा है। 12,000 लीटर। अच्छा, मैं 1200 लीटर समझ रही थी, 12,000 लीटर इसमें सप्लाई है। जब हम अंदर एंटर हुए थे तो आपने कहा था एक छोटा सा सेटअप है, पकौड़ियाँ बनाते हैं और वो रेडियो वाले आके ले जाते हैं, यही कहा था ना आपने? तो ये अंदर तो निमको बना रहे हैं आप, चटनियाँ बना रहे हैं, ऑयल की सप्लाई हो रही है, पकौड़ियाँ बनी, क्या क्या नहीं ऑयल सप्लाई नहीं हो रही है। चले उसको एक साइड पे कर देते, बाद में बाकी सब तो बन रहा है ना? हाँ जी, बन। और उसी ऑयल से बन रहा है, गंदे ऑयल से, काला स्याह ऑयल। ऊपर देखा है आपने? वो तो मुझे किसी गाड़ी का निकाला हुआ डीजल लग रहा है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है कि ये जो कोई खा रहा होगा उसके अंदर जहर जा रहा है। क्यों आपको इस बात का एहसास नहीं? तीन वाला ही ऑयल है, वो इस्तेमाल तो वो बैन है ना, हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगाई हुई है। सील कर दिया गया, ये सील लगा दी गई ताकि ना इस साइड से खुल सके ना उस साइड से खुल सके। लाहौर के बाद कराची में घी और ऑयल बनाने वाली आउटडोर फैक्ट्रीज भी हम आपको कुछ अर्सा पहले दिखा चुके हैं। दोबारा देखिए कि ये वो घी और ऑयल है जो हमारे पसंदीदा खानों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। आप मालिक हैं यहाँ के? जी मालिक नहीं, ठेकेदार है। ठेकेदार? किस चीज का ठेका लिया हुआ है आपने?
ये कचरे का। कचरे का ठेका। और ये कढ़ाइयाँ किस चक्कर में लगाई हैं? ये उनका बनाते हैं ऑयल। किस चीज़ का ऑयल बनाते हैं? ये वो जो बायोडीजल बन रहा है ना। अच्छा, डीजल इससे बनता है? जी जी। बायोडीजल यहाँ बनता है। क्या चीज़ें डलती हैं? यहाँ नहीं बनता, वो ले जाते हैं प्लांट वाले। क्या कचरा लेके जाते हैं? जी जी। तो यहाँ पे ये कढ़ाइयाँ क्यों लगाई हुई? वही तो पूछ रही हूँ। कचरा तो एक बिल्कुल अलग कहानी कढ़ाई है में ना। गर्म होकर निकलता है ना। क्या गर्म होकर निकलता है कढ़ाइयों में? ऐसा क्या है? ऑयल कहाँ से आता है? ऑयल कंपनियों से। ऑयल कंपनियों से आता है। और यहाँ पे आप कह रहे हैं बायोडीजल। लेदर फैक्ट्रियाँ जो है ना उनका से आता है। अच्छा, लेदर फैक्ट्री। ये जो सारा कचरा उसमें डाला हुआ है, ये जो आप हम देख रहे हैं मुर्गियाँ, यहाँ पे आप देखें कि ये मुर्गियाँ मरी हुई मुर्गियाँ हैं, उनकी बाकियात हैं, अंतड़ियाँ हैं, फेफड़े हैं। ये आपको लेदर दिखाई दे रहा है, ये सारे से बनाया जा रहा है और कह रहे हैं कि ये ऑयल है। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये आपको अंतड़ियाँ, फेफड़े, जानवरों के गली हुई चीज़ें, सड़ी हुई चीज़ें, बदबूदार यहाँ पर जमा की गई हैं, उनको इसमें डाला गया। इसके बाद यहाँ से इनमें पानी डालते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, इसको पकाते हैं, उसके बाद उधर डाल देते हैं और फिर उसको इन ड्रमों में भर देते हैं। आप ड्रमों की भी हालत देखें, इन ड्रमों में ये चीज़ें हैं। मेरा तो देख के इस वक्त इतना बुरी हालत हो रही है कि हम कैसे क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों की एक मनपसंद चीज़ की तैयारी भी आपको दिखाते हैं और ख़ास तौर पर गर्मियों में इसे बहुत शौक से खाया जाता है, यानी आइस लॉली और आइसक्रीम। टीम अवाम की आवाज़ इस फैक्ट्री का हाल आपको पहले भी दिखा चुकी है। आइए फिर से याददाश्त को ताज़ा करते हैं। फैक्ट्री में दाखिल होते ही लातादाद मक्खियों, गलाजत, गंदगी और बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ आप देखें भिनभिनाती मक्खियाँ और गंदगी, कचरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोटर लगी हुई है, यहाँ पर भी आप कचरा देख सकते हैं। ये मशीनें रखी हुई हैं आइसक्रीम बनाने की। ये देखें, इसमें इन्होंने मुख्तलिफ ब्रांड की आइसक्रीमें बनाकर पैक करके रखी है। आप इसकी पैकिंग देखें और बड़े खूबसूरत तरीके से। और आई थिंक ये अभी आज शायद सप्लाई इन्होंने करनी है। ये देखें जी, ये कोई है स्पेशल आइसक्रीम कैंडी के नाम से है कोई। ये कैंडी आइसक्रीम है, कौन सी है, कौन सा ब्रांड है? आइस लॉलीज भी हैं ये, या ये कुल्फी है या आइस लॉलीज हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के। अच्छा जी, ये देखें, ये कोई एक कुल्फी ब्रांड निकाला है कुल्फी का। ये अमूमन आप देखें, ये मैरिज हॉल्स पे बिक्री देते हैं, जो अमूमन शादी हालों में लोग बुक करवाते हैं ना, तो उनको चाहिए होती है कि आइसक्रीम लोगों के लिए रखते हैं। तो ये कुछ उस तरह की आइसक्रीम है। ये देखिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के डीप फ्रीजर्स में मुख्तलिफ किस्म की आइसक्रीम को रखा गया है, जो इंतहाई नाकिस है। अच्छा, एक चीज और है कि ये इसको थोड़ा सा इन्होंने इस तरह एक ब्रांड आता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस ब्रांड से मिलता जुलता सा इसका रैपर लगाया है, ताकि ये इसका इम्पैक्ट ये जाए कि ये उस ब्रांड की आइसक्रीम है। मुलाहिजा कीजिए कि आइस लॉली की तैयारी कैसे हो रही है। एक बड़े से बर्तन में नारंगी रंग का महलूल, जिसमें तिनके, मक्खियाँ और गंदगी तैर रही है, इसी को सांचे में डालकर फ्रीज किया जाता और आइस लॉली तैयार। आ जाए, ये आइसक्रीम बनाने का। अरे वाह वाह वाह, ये है वो आइसक्रीम। आप इसकी वो देख लें। जी 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 जी। इसको जो कि इधर आओ बेटा, बेटा इस सांचे में बनाते हो आइसक्रीम? इसको किस तरह बनाते? एक हाथ बनाओ जरा। ये बच्चा हमारे सामने ये बना रहा है, बस ये इसमें डाल लिया और ये तैयार हो गए। अच्छा, ये जबरदस्त तरीका है जी, क्या मैनुअल तरीका है माशाल्लाह। आप ये देखें। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, ये अगर स्टिक इसमें रखी है तो इसमें स्टिक कैसे लगाते हो? अच्छा, अब ये बताओ कि जब ये तुम्हारे हाथ ऐसे लाल लाल क्यों हो रहे हैं? पहले से हैं ये लाल, देखो ये क्यों हो रहे हैं? तुम्हारे भी हैं इसमें ऑरेंज कलर लगता है। ये देखें कि ये कुल्फी बन रही है। ये कुल्फी है जी, जो कुल्फी है माशाल्लाह बेहतरीन कुल्फी, खोए वाली कुल्फी। और ये वाली कौन सी है? ये भी वही है। ये भी खोए वाली कुल्फी में ऊपर से गिरने वाला कचरा अगर कैमरा दिखा सके, इसकी पोजीशन वो ये देख ले कि ये सारा इसमें, ये मेरे ख्याल है जब उसमें से निकलता होगा कहते होंगे कि इसमें से खास पिस्ते निकल के आ गए ना, बादाम पिस्ते निकल आए हैं। अच्छा जी, आपने बड़ी एक अजीबोगरीब चीज देखी कि जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है कुल्फियों को, आइस लॉलीज को, वहाँ पर भैंस के पाए भी मौजूद हैं। यानी कि ये कोई किसी से ठेका किया होगा कि आप अपना गोश्त भी यहाँ रखवा दें तो वो भी हम स्टोर कर लेंगे, ये जाने बगैर के उसमें से कोई भी चीज़ गंदगी या उसकी वो चीज़ें, कच्चा गोश्त शामिल हो जाएगा तो कुल्फियों आइसक्रीम का क्या हाल होगा। जरा देखिए, कुंडे भी लगाए गए हैं, बिजली नहीं है इनके पास। अब बात हो जाए उन मसालों की जिनका इस्तेमाल खानों में किया जाता है। इनकी भी तैयारी होती है, मगर कैसे, वो हमने पहले भी आपको दिखाया, एक बार फिर दिखाते हैं। ये क्या चीज़ है? एरोसील है ये। एरोसील का आपसे क्या काम है? एरोसील का आपसे क्या काम है?
एरोसिल तो केमिकल है, केमिकल में यूज होता है, ये तो एरोसिल वगैरह फाइबर में और उसमें यूज होता है। आपके पास कहाँ से आ गया एरोसिल, इनके पास कहाँ से आ गया? और खाने की चीजों में कैसे डल रहा है? टाटरी है क्या? नहीं टाटरी नहीं है, एरोसिल है। टाटरी नहीं है। ये पता क्या करते हैं, जो चीज को मिकदार बढ़ानी होती है अच्छा। उसमें यूज करते हैं। ये वो कचरा होता है काली मिर्च का जिसके अंदर पपीते के बीज इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा दूसरी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो काली मिर्च के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये वैसे ही है जैसे ओहो, ये खुशबू क्या होगी इसमें? ये तो बिल्कुल कचरा है, ये नजर आ रहा है। बस ये काली मिर्च का पाउडर के नाम पे हमें खिलाते हैं। इनको नहीं पता, मुलाजिम है बेचारे, इनको क्या मुलाजिम बनाते हैं, सब कुछ डालते हैं, तो नहीं पता। भाई ये मसाले भी बन रहे हैं यहाँ। लाइन जी कैमरा एक के बाद एक इंकशाफ हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मल्टीपर्पज फैक्ट्री लगाई गई है। ये मुझे धनिया की सूखा धनिया पाउडर भी यहाँ बन रहा है, जीरा पाउडर भी बन रहा है। ये देखें, ये वही बात आ गई जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि बल्क क्वांटिटी में ये बिल्कुल बनाकर और ये इंडस के नाम से इसने बेच रहे हैं। अच्छा वो समझ रहे होंगे कि शायद ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो भी इनसे ले रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये एक बोरी 40-50 किलो की वो ले ली, इसमें से आप सोचे एक 300 ग्राम के 400 ग्राम के कितने डब्बे बन जाएंगे? शाम की चाय के साथ खाए जाने वाले स्नैक्स की तैयारी किन मराहिल में होती है और खास तौर पर ये स्नैक्स बच्चे सारा दिन खाते दिखाई देते हैं। इन्हीं की तैयारी टीम अवाम की आवाज आज एक बार फिर दिखाती है। जब हम पहुंचे हैं तो हमें देख के मशीनें बंद की गई हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और ऑयल तो आप इसकी हालत तो देखें, देखो ये इस वगैरह है बिल्कुल। और ये ऑयल की हालत आप देखें, कोई है इनका बंदा? कोई नहीं है, सब भाग गए हैं, बस दो वर्कर्स हैं कुछ नीचे। इसकी आप हालत देख लें, जिसमें ये पापड़ जो कि बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बेकरी पे मिलते हैं, उनको फ्राई किया जा रहा है। उसके अलावा निम्को भी है। इसके अंदर की आप जरा गलाजत देखें, इसमें क्या गंदगी है ये आप देखें। क्या क्या बनता है यहाँ पे? पापड़ बनते हैं सिर्फ पापड़ बनते हैं? जी। इसी मशीन में बनते हैं जो हमने हाँ, दिखाया, फ्राई जिसमें इसी गरम पे होते हैं तेल जी। है। और ये तेल कहाँ से आता है? तेल सेठ मंगवाते हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो सेठ लेबर। कहाँ है? सेठ ऑफिस में। ये दिखाओ मुझे इधर। ये क्या किस चीज़ का मसाला है? ये ओडन स्पाइसी। भाई वाश भी नहीं किया हुआ है कले जी। आप और ये कौन सा? ये ब्लड है, ये वाश किया हुआ है? ये ब्लड नहीं है भाई। नहीं ये गलेजी है भाई आप चुप करके बैठो जी। जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दिया करो प्लीज। शर्म आती है नहीं आती है घोड़े? क्या कमाल है, गुड़ नहीं है ये। अब आप ये भी खा लेंगे। कुछ अर्सा पहले टीम अवाम की आवाज़ ने खान ब्रोस्ट जैसे मशहूर रेस्टोरेंट का अहवाल आप तक पहुंचाया था। एक बार फिर हमारे पास शिकायत आने लगी तो हमने सिंध फूड अथॉरिटी से राबिता किया और उनकी टीम के हमरा खान ब्रोस्ट पहुंचे। सबसे पहले हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर का हाल देखा, जिसमें कबाब स्टोर करने के साथ साथ बिल्लियों का खाना भी रखा गया था जिसे धोया भी नहीं गया था। इस वक्त हम पहुंच गए हैं खान ब्रोस्ट। ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ पे दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं। ज़रा इनकी किचन की हालत आपको दिखाते हैं। आए जी ज़रा। गोश्त भी रखा हुआ है, गोश्त रखा हुआ है। ये क्या है? ये जाएगा, बिल्ली का खाना है। अच्छा बिल्ली का खाना आपने? नहीं नहीं, ये बहुत सही है। ये नहीं अलग है ये तो। ये बिल्ली का खाना है। ये कबाब नहीं है? ये कलेजी है। कलेजी। कलेजी है। तो आप फिर आप कलेजी बिल्ली ये कलेजी बिल्ली खाती है? बिल्ली खाएंगे ना। तो ये गोश्त भाई वाश भी नहीं किया हुआ है कलेजी। आप और ये कौन सा? ये ब्लड है, ये वाश किया हुआ है? ये ब्लड नहीं है भाई। नहीं ये कलेजी है ये। कबाबों को बगैर कवर किए रखा गया था और कहा यह जा रहा था कि वो इस्तेमाल में नहीं आएंगे, बल्कि उनको फेंकने के लिए रखा गया है। ये दोनों क्यों इकट्ठे रखे हुए हैं भाई? ये हटा दिए इसको। कैसे हटाया है? ये हटाया हुआ है? नहीं ये नहीं होंगे। ये क्यों नहीं होगी? नहीं ये नहीं होंगे ना, हटा दिए। ये किस तरह से? तो भाई आप कुछ चीज़ें अलग। हाँ स्टार्ट करो। यूज होंगे ये, लेकिन हमें देख के बोल रहे हैं कि ये अभी नहीं देख के क्यों बोलेंगे भाई हम? तो आप भाई यूज आप चुप करते हैं करके ना बैठो। जी। जितना सवाल किया जाए उतना जवाब दिया करो प्लीज। अच्छा समझ पहले गए? बाकी चीजें भी जरा देख लें इससे पहले के।
इधर आओ ना, तुम ज़्यादा बोलने का ज़्यादा शौक है ना, इधर आप चटनी देखो। हाँ ये ग्रीन देखो, ये देखो कितनी ख़राब हो गई है। जी नज़र आ रही है? जी जी। ग्रीन और मैनेजर ये हैं? ब्लैक हो मैं बुला गई। लेता हूँ। ये ओनर है, ये ओनर है। समझे? हमें अल्लाह इसमें ताला इधर आए भाईजान, को बुलाएं। इसको नज़र आ रहा है आपको? अरे आ रहा है भाई, नहीं, क्यों इस नहीं आ चीज़ को मान रहे हो नहीं मान रहे हो? रहा? हाँ हाँ, तो मगर ये ऊपर का जब नहीं, ये मान रहे हो नहीं मान रहे हो कि ख़राब हो गई है? मैं ये कह रहा हूँ, जब इसको अगर थोड़ी देर छोड़ दें तो ये ऊपर का 100% लेयर वो होगी। बाकी आप सफाई तो देखें माशाल्लाह। खुदा के बंदे, ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ है ना, हाँ। फिर भी इसको कवर होना चाहिए आपको। ये फिर लेयर, ये ब्लैक है ना, ये ब्लैक लेयर नहीं जमेगा। चले इसको हटा ये जो दें, इसको इसमें कर दें। ये देखें, हर ये चीज़ माशा- हटा रहे हो। अरे अरे ये- ये बिल्लियों का खाना है। फ्रिज में रखी गई हरी चटनी जिसका रंग तब्दील हो चुका था। वहां मौजूद शख्स का कहना था कि ये सब ठीक है और यहाँ बहुत सफाई भी है। सबूत के तौर पर वो ये चटनी खुद खाने लगा। और ये भी बिल्लियों का है? नहीं ये नहीं है, ये तो बताया चटनी में इसको मान रहे हो ना, खराब हो गई है। खराब कैसे हुई? कहाँ ये कलर- ये खराब है, कहाँ से खराब हुई? चले इसका सैंपल ले लेना आप। हाँ, ले लें, इसका सैंपल ले सैंपल लें। अच्छा जी, ये फ्राइज है। ये फ्राइज राइस। मुझे ये बताएं कि ये खुले हुए क्यों रखे हुए हैं? ये है ना जाली इस पे। नहीं, लेकिन अंदर तो खुले हुए, अंदर से कोई भी कुछ चला जाए तो। फ्रेंच फ्राइज जिनको खुला रखा गया था, इनकी भी रंगत तब्दील हो चुकी थी। इन साहब का इसरार था कि ये फ्रेंच फ्राइज भी बिल्कुल ठीक हैं और वो ये भी खाकर दिखा सकते हैं। ये आप इनकी हालत तो देखें, खुद देखें। खा लोगे? हाँ आप तो सब कुछ ही खाते चले जा रहे हैं, लेकिन हालत तो देखें। इनकी हालत मुझे देख के आप बताएं, ये सेटिस्फैक्ट्री है? ये इनकी हालत आप देखें। ये क्या फ्राई करके रखे हुए? ये हाफ कुक्ड हैं क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये हाफ कुक्ड रखे हुए इन्होंने ये लोगों को देने के लिए, और इनकी हालत बहुत देखें। ज़्यादा डेंजर होते हैं। उसको सही तरीके से सही टेम्परेचर पर रखते हैं, सही तरीके से कवर करते हैं। ये सारे हैं, ये भरे हुए, ये सबके सब फ्राइज हैं। ये केचप कहाँ से आप खुद से अपने बनाए हो? जी जी। आपने खुद बनाया केचप? हाँ, ये खुद का केचप नहीं है, चटनी है। ये केचप है। सर ये चटनी है, गुड़ की, गुड़ से बनता है। ये है ना पैकिंग? हाँ ये पैक। ये उसमें डालते हैं, ये हाँ। इसकी पैकिंग है। हाँ ये पैकिंग है इसकी। हाँ। ये देखें, बिल्कुल। इसके रॉ मटेरियल इसमें गुड़ है। हाँ हाँ शर्म आती है नहीं आती है? गुड़ है। यार कमाल है, गुड़ नहीं है ये। अब आप ये भी खा लेंगे? ये ले। हाँ हाँ। गुड़ है यार, ये वैसे अजीब इंसान है, हर चीज खा रहे हैं। अरे गुड़ मैं- लाल रंग का कैसे है? आप में लाल रंग का गुड़ कैसे इंसानियत है? नाम की क्या- कोई चीज़ें नहीं है। क्या हुआ, मैं समझे नहीं। अच्छा, ये इसको मुझे भी एक आप गुड़ कह रहे हैं? गुड़ की चटनी है भाई ये। केचप के पैकेट्स के बारे में उनका कहना था कि ये केचप नहीं है बल्कि ये गुड़ की चटनी है, मगर इस गुड़ की चटनी का रंग लाल था, जिस पर उनका ये कहना कि इसमें फूड कलर डाला जाता है। मुझे ये बताएं, गुड़ लाल रंग का होता है? नहीं गुड़ कलर डाला हुआ है। कौन सा कलर डाला हुआ है? इससे फूड कलर है। आप बनाते हैं? आपकी जो आप चटनी बनाते कहाँ है हैं, रॉ मटेरियल, इसका कहाँ raw मिक्सर material है, किस कहाँ चीज़ से कहाँ बनाते बनाते हैं, वो जरा हमें दिखा दें। चलें। जहाँ ये चटनी बनती है वो दिखा दें, और ताकि हम देखें आप इसमें कौन सा फूड कलर डालते हैं, कौन सा गुड़ डालते हैं। आपके सामने खुला तो है। तो देख रहे हैं हम, इससे क्या बनाते हैं मुझे ये बताओ। ये दिखाते हैं ना, रॉ मटेरियल दिखाएं। मीठी जो चटनी कह रहे हो, ये इसमें क्या गुड़ डालते हो? हाँ इसमें गुड़ डालते हैं ना, गुड़ दिखाओ मुझे। अब ये हमें चटनी बनाने का सामान दिखाने के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में खाली घी के डब्बे रखे थे। खाली खराब हो गया ना, फेंकने वाला। ये सब खाली, खाली है, ये भी खा लोगे। ये घी इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं, ये इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल होने वाला घी कहाँ है? इसी के लिए बाहर निकाल के रखा है। अच्छा, साफ घी कहाँ है जो बनाते हैं, साफ घी वो अंदर जो रखा हुआ इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है वो अंदर है, ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब हम किचन की जानिब बढ़े। जिस ऑयल में चिकन और फ्राइज को फ्राई किया जा रहा था वो काला पड़ चुका था। किसी भी ऑयल में 4 बार से ज्यादा कोई चीज फ्राई नहीं की जा सकती, जबकि यहाँ पर मौजूद वर्कर्स का कहना था कि 15 बार से ज्यादा इस ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें कितनी मरतबा फ्राई करते हो चिप्स? 10 बार करते हो? तो ये निकाल देते ये बाहर। ज़्यादा से 4 दफ़ा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, 4 टाइम्स। चाइना बेटा फिर 4 टाइम जो कह रहे उसके हैं। बाद आपका नाम मैं जान सकती हूँ?
मेरा नाम हाँ हाँ मेरा नाम अतर साहब। अतर साहब मुझे एक बात बताएं। नहीं, अतर साहब मेरी एक बात सुने। आपने वो चटनी भी खा ली, आपने केचप भी खा ली, मुझे ये आप ये भी खा लेंगे मुझे पता है, लेकिन आप ये कलर बताएं। नहीं, आप ये कलर देखें और बताएं कि इसका रंग घी के रंग जैसा है, ये काला हो चुका है या नहीं हो चुका। नहीं, ये स्टिक टाइम होता है ना, अभी जैसा नहीं आपका बंदा कह रहा है कि 10 से 15 बार फ्राई नहीं करना, जो कि गलत है। ठीक है, इसको हम चेंज कर। ये साहब जिनका नाम अत्थर है, वो खुद को कभी मैनेजर बताते, कभी वर्कर, जो हर चीज पर वजाहत पेश कर रहे थे। उनके मुताबिक हर चीज ठीक थी और वो हर चीज को ठीक साबित करने के लिए सब कुछ खाकर भी दिखा रहे थे। मुझे ये बताएं कितना पुराना रेस्टोरेंट है? साल से ना 37 इयर्स ओल्ड रेस्टोरेंट है ये चला रहे हैं। आपको खुद पता होना चाहिए एसओपीज क्या है। ऑपरेशन किया है, आपको नोटिस भी दिया हुआ है, आपको ऐसा यार मेरे पास रिकॉर्ड नोटिस है। हाँ, मैंने खुद दिए हैं। आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है? आप रेस्टोरेंट हमने एसओपी दिया हुआ है, इस एसओपी के तहत चले। तो फिर नोटिस एसओपी कैसे हो गया? नोटिस आया, हम नोटिस के बगैर एसओपी देते ही नहीं है। नहीं तो फिर मेरे पास नहीं आया। आप मैंने उस पर देखे, मैंने उस पर कसम खाई। नहीं देखें, अगर आई तो बड़ी होती ना सर। नहीं देखिए, कसम नहीं। मायोनीज बनाने वाले कमरे में जब दाखिल हुए तो वहाँ मायोनीज के अज्जा पर कोई लेबल, कोई एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं था, बल्कि सब कुछ खुला रखा था। ये भैया मैं आपको दिखाने के लिए खुद खा रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा नहीं खाऊं। यार कमाल है। जी क्यों ये सब खा रहे हैं? मायोनीज खुद बनाते हैं जी। कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल। चिकन भी हमारी खुद बनती है। मायोनीज में क्या बनती है? इसमें ऑयल है। के बंदे जी कैसे बनाओगे? नहीं मतलब जिंदा लेते हैं, हमारे आदमी वजू करते हैं, क़िबले की तरफ मुंह करते हैं, तकबीर पढ़ते हैं। मुझे ये बताओ। अच्छा सुने, और ये कोई नहीं करेगा पाकिस्तान में। ये आप खुद बनाते हो, इसमें क्या क्या डलता है? मुझे इसके अंदर कौन सा ऑयल डलता है, और विनीगर हल्का सा डलता है, इसमें सॉल्ट डलता है, और इसमें एग डलते हैं। अच्छा, इसको स्मेल करिएगा, विनेगर मेरे ख्याल में ज़्यादा डल गया इसमें। उन्होंने खा लिया है, उन्होंने खा भी लिया है, तो खा भी लिया, वो खाते जा रहे हैं। क्या है इसमें विनेगर? अच्छा, नहीं कर लिया मैंने, विनेगर थोड़ी ज़्यादा कर। नहीं हमारा दिल कितनी स्मेल? नहीं स्मेल। अच्छा ये बनता ये विनेगर की है ना, आपसे ज्यादा डल गया ना, थोड़ा सा ज़्यादा, मगर देखे ना मैंने ये मुझे बताओ कहाँ बनाते हो, मुझे वो दिखा दो। इन साहब की हरकतें बहुत ही अजीब थीं कि बाहर रखा मुलाजमीन का बचा हुआ खाना जो कि खराब हो चुका था, वो ये भी खा रहे थे। ये खराब है, अच्छा। ये खाए ना, ये खराब है, ये खराब है, वो ये भी खा लेंगे। स्मेल आ रही है भाई, इसमें से बनता है, आ रही है भाई। क्या खुदा का खौफ करें अतर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप सही साबित करने के लिए आप खराब चीजें भी खा लेंगे। पूरा खाता हूँ। ये स्मेल आ रही है इसमें से, आप ढक्कन तो उठाएं। सारे लोगों को आ रही है सिवाय आपके। जिस जगह पर गोश्त को स्टोर करके रखा गया था, हमने वो कमरा देखा। अतर साहब का कहना था कि उनके वर्कर्स मुर्गियां ज़िबा भी खुद ही करते हैं। मैरिनेशन है ये। एक बेटा भाई आप लोग चेक करें। ये मैरिनेशन, ये फर्स्ट उसमें क्या है? विंग्स लग रहे हैं मुझे, आप देखिए, सैंपल भी ले लें। हाँ ले लें सैंपल ले लें। बर्फ आइस पे करते हैं ताकि वो खराब हो जाती है ना, पर अगर हम इसमें रखेंगे उसके टेम्परेचर की वजह से। ये कुछ कवर्ड नहीं है, ये इसके अंदर आता कुछ भी नहीं, ये बंद है ना, दरवाजा तो खुला पड़ा है। ये 4 घंटे मैरिनेट होती है, 4 घंटे पहले रखती है। 4 घंटे इसको पानी में डिप रहना पड़ता है। कहाँ से किससे परचेस करते हैं? ये जिंदा आती है। कहाँ से आती है? ये मुख्तलिफ आती हैं। ये वो कमरा है जहां बेकिंग की जा रही थी, और जिन बर्तनों में बेकिंग की जा रही थी उनका हाल भी देखें। जबकि अत्तर साहब का कहना है कि ये जंग है, इससे क्या होता है? ये हमारी बेकरी है। अच्छा, प्रोडक्शन भी सारी आप लोग अपनी खुद करते हैं? अच्छा। सब लोग गलत सलत चीजें भेज देते हैं, क्या सर मैं गलत सलत आपको बता देता हूँ। ये क्या है गलत सलत? आप सही कह रहे हो। ये क्या है? ये क्या है? ये जंग आलूदा सारा है, आपको नजर आ रहा है? पकने में जाती है अंदर से, पकने पे खुदा के इसी बंदे के अंदर होते हैं ना बंद। कैंसर बिल्डअप होता है। ये आपने अभी बनाया है ना, खोल के देख लो ना। एक मिनट मैं अभी आपकी वो कर देता हूँ। ये आप देख लो, मुझे ये भी पता है कि ये भी खा लोगे आप। ये भी खा है ना, ये उलट है इसकी कंडीशन। अब आप ये है ना, ये कंट्रोल करते हैं। इसको मुझे निकाल के दो। जैसे
आप ये कह रहे हैं ना, ये मुझे निकाल के दो, ये निकाल के आप दिखा। अब आप गलत को गलत तो माने। जितना एफिशिएंसी दिखा रहे हो ना, मुझे बताओ। नहीं एफिशिएंसी नहीं दिखा, मुझे बताओ ना, ये जंग नहीं है तो क्या है हम भाई? तो देखें बात सुना, आप कहते हो तो बंद कर देते कल से। ये जंग नहीं है, नहीं हम कल से इसको ये जंग नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको बंद करके ताला लगाया था, हमारा क्या जाता है यहाँ पे 11 पर रेवन की परमिशन है, पूरी कर रहे हैं। ये भी खा लो भाई। नहीं ये अभी यार तुम्हारा काम है ना। फूड कलर खत्म हो गया, अभी खत्म होगा, कल आएगा नया। इसमें कहाँ है सेल टैक्स, ये वाला टैक्स लगा कहाँ है? यहाँ पर लगा दें, आप लगाए ना, आप क्यों नहीं लगाते? बिल्लियाँ क्या कर रही हैं यहाँ? पाली हुई हैं? यहाँ पे कली डलती है ना इनको, वो खाती हैं। तो बिल्लियाँ तो ये भी खा जाती हैं, मुर्गियाँ नहीं, मुर्गियाँ नहीं खाएंगी। आप सारा स्टाफ निकालो, मैं अभी सील कर देता हूँ। स्टोर रूम पर जहां खाने का ही सामान रखा था, वहां कॉकरोच की मौजूदगी पर इंसाफ का कहना था कि स्टोर में तो ऐसा ही होता है। सर ये आपके वो नहीं है, क्या है? ये भी खा लो। नहीं ये अब यार तुम्हारा काम है ना। ये सर अब ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में हुआ ना सर। तो स्टोर में खाने की चीजें ही होती है ना भैया, ये गुड़ स्टोर रूम में ही पड़ा हुआ है ना। जी ये फ्यूमिगेशन आपके पास है रिकॉर्ड? फ्यूमिगेशन जो है वो मैं रिकॉर्ड है, दिखा दो रिकॉर्ड। इस सारी बिल्डिंग का चक्कर लगाने के बाद हमें कहीं भी गुड़ नजर नहीं आया जिससे ये चटनी बनती है, न ही वो फूड कलर जिसका इस्तेमाल करके इसे लाल रंग दिया जाता है। बल्कि अब ये फरमा रहे थे कि फूड कलर अभी अभी खत्म हो गया और रसीदें भी नहीं हैं, जो बाद में वो सिंध फूड अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचा देंगे। फूड कलर खत्म हो गया, अभी खत्म होगा, कल आएगा नया। अच्छा कल नया आएगा। परचेस करके लाते हैं अनार, इसको अच्छा। ये कलर होता है। अच्छा, उसकी परचेजिंग रिसिप्ट्स तो होंगी ना आपके पास? यार फूड कलर परचेजिंग रिसिप्ट्स मैं दिखा, ऑफिस में दिखा। जब इनसे कहा गया कि वो जगह दिखाएं जहां मुर्गियां रखी गई हैं, तो एक अलग बहस शुरू हो गई। सलाटन मुर्गी करते हैं ना, वहाँ लेके जा रहा हूँ। वो तो बंद है, तो सुबह 6 बजे, वो तो अलग जगह है। यहीं पर है, करीब में, ये सामने है ना। सामने नहीं, पीछे हमारे जो ट्रक आते हैं ना मुर्गी के, वो 5 और 6 सुबह के। आप इलाके सुने जी, आप हमें लेके चलो। मगर वो तो बंद है ना, आदमी नहीं, कैसे खोल ताले तोड़ दें? स्लाइडर हाउस है, कह रहे हैं ना चिकन ज़िबा होती है। मुझे दिखा दें, मुझे उधर देखना है। चले आप बात नहीं समझ, वो तो बंद है। आप ताले तोड़ू क्या करूँ? चाबी नहीं है आपके पास? उसमें ताले चाबी नहीं है आपके चाबी पास? जो आदमी है वो सुबह 6 बजे आएंगे, उनके पास है। कोई डुप्लीकेट चाबी तो होगी ना। आप मालिक हैं, आपके पास चाबी नहीं है? अरे चाबी मालिक है ना आप? मैं कह रहा हूँ जो हमारे आदमी आप दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे हो? ताले तोड़ के दिखा दूंगा आपके सामने। आप सारा स्टाफ निकालो, मैं अभी सील कर देता हूँ। मैं ताले तोड़ के कह रहा हूँ, तोड़ेंगे ना आपके सामने, पुलिस के सामने सारी चीजें हम देखेंगे। अब चले हमारे साथ, चल। आप यहाँ के रहायशी हैं? हाँ मैं यहीं का रिहायशी हूँ। ठीक है, आपको ये मालूम है कि केमिकल से चीजें बनती हैं? इसीलिए मैंने नहीं खाया वो, बाकी सब चीजें नहीं, मैं वो गुड़ से बनी हुई इनको दिखाया। हाँ नहीं, अभी केमिकल हमने- से शहर केचप, शहर केचप के नाम से होती है। अरे भाई ये गुड़ से बन रही, दिखाया साहब से। नहीं बना है। अच्छा खुदा की कसम गुड़ से बना है। अगर उसमें आप ले आए सेम कह रहे हैं कि अगर गुड़ नहीं आप निकला कसमें ना खाएं। तो अपने आपको सजा दूंगा। आप कसमें ना खाएं, आप हमें ले जाएं उसमें- सर्विस हाउस में। बस ये आप उसमें जो चाबी- है स्लाइडर हाउस से बात आ गई, नहीं, चाबी मंगाएं। टेक्सटाइल कलर के टेक्सटाइल कलर नहीं, एनालाइज, टेक्सटाइल नहीं। आप एनालाइज कराइएगा, टेक्सटाइल बिल्कुल, कलर हमने ले निकलेगा लिए इसमें। सैंपल सारे, वो आप तो चेक खाते हैं कराएंगे ना? क्योंकि इनके हाँ पास खाते फूड हैं, कलर लेकिन भी नहीं इसलिए है। मैंने नहीं खाई है केचप उसमें ना। मगर बाकी चीजें सही हैं। बाकी चीज़ें तो सब सही हैं, बस वो तेल का जो है ना, क्योंकि बहुत पुराना हो गया था तेल काफ़ी। अच्छा आप आते रहते बुरी बुराई कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता? नहीं बुराई नहीं करते हैं, सब चीज़ें सही तो हैं। अच्छा बुरा सब बता दें। बता रहे हैं, टेस्ट की वजह से आते हैं। एक और चीज़ है कि आप जो है क्या कहते हैं रिसिप्ट, आपको ये इसकी रसीद दिखाता हूँ मैं। ये रसीद है, अब इसमें कहीं मेंशन नहीं है इन्होंने कितने बर्गर बेचे हैं, कितना रेवेन्यू दिया है, क्या टैक्स है, क्या दिया है। इसमें कहीं मुझे मेंशन तो हुआ दिखा टैक्स वाले थोड़ी हैं ये। अरे टैक्स को छोड़ें यार, मैं आई एम पेइंग टैक्स। हाँ
मैं टैक्स में पे कर रहा हूँ, तनख्वाह इसमें कहाँ है? सेल टैक्स, ये फला टैक्स कहाँ है? यहाँ पर लगा दें, आप लगाए ना, आप क्यों नहीं लगाते हैं? ये इसमें मेंशन का, इसमें सीरियल नंबर मेंशन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये मशीन है, इसका कोई रिकॉर्ड है, आप टैक्स पे करते हैं, रिकॉर्ड है, आपके पास टैक्स रिटर्न्स होंगे, बिल्कुल है, भी हमें दिखा दीजिए, वो आपको दे देंगे और टैक्स हम पे करते हैं, कल से हम टैक्स भी लगा देंगे। वो ये नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम जब पे करें तो आप टैक्स नहीं पे करते। इसका सीरियल नंबर नहीं है, इंशाल्लाह 15% टैक्स हो जाएगा। जस्ट यू फाड़ के फेंक दो आपकी, इसका कोई 15% टैक्स कल से लग जाएगा। सही है, आप लगाए ना सब चीज, गवर्नमेंट पे लगा देंगे, आप सब पे लगाए। हम अपने पास से बेयर कर रहे थे ना, कोई बात नहीं। तो आपकी तो क्वालिटी है ना, आपको तो फिर भी आएगा, आपको डर किस बात का है? मुझे किस बात कर रहा हूँ, मैं तो आप वही ना, कस्टमर ही आपसे रिमाइंड कर रहे हैं, आप दो, आप हिस्सा बनो इकोनॉमी का। ठीक है। ग्राहकों ने ये शिकायत भी की कि जो रसीदें उन्हें मिल रही हैं उनमें कोई प्रोडक्शन की सीरीज मौजूद नहीं है, यानी कि टैक्स को छुपाया जा रहा है, और इन्होंने हमें टैक्स की कोई फाइल भी नहीं दिखाई। दो गलियां छोड़कर मौजूद स्लॉटर हाउस तक पहुंचे, जहां मुर्गियां रखी गई थी और इन्हें ज़िबा भी यही किया जाता था। नहीं, ये बेकार है, ये काम की साइड में इधर क्या पड़ रही है? बस उसको फिर बाद में फेंक देते हैं ना, ये काम की है। ये इतनी तेज है, आप कह रहे हैं कि काम की नहीं है? नहीं, ये काम जंग आलूदा, देखिए जंग नहीं है। शुक्र है आपका बंदा मान रहा है। चलो तो ये भी बिल्लियाँ क्या कर रही हैं यहाँ? पाली हुई हैं? कलीज डलती है ना इनको, वो खाती हैं। तो बिल्लियाँ तो ये भी खा जाती हैं, मुर्गियाँ नहीं, मुर्गियाँ नहीं खाएंगी। यहाँ के हालात देखने के बाद जब उनको जुर्माना किया गया तो वहाँ भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। केचप है, बस वो सही तरीके से नहीं, मायोनीज सही नहीं बन रहा। अच्छा, ठीक है ना, उस हिसाब से आपका कोई फ्यूमिगेशन कहीं पे भी रिकॉर्ड आपने नहीं प्रोवाइड किया। मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि दूंगा नहीं, इस तरह और कलर कलर जो है फूड ग्रेन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। फूड ग्रेन नहीं, मैं इसके लिए देखिए, आप मेरी केचप पे डाल दिया। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर आप एक छोटी सी, इतने आपने मैंने सारी चीजें दिखाई ना, मैं आपसे कसम खाया कहता हूँ फूड कलर डालते हैं, अगर नहीं डालते होंगे तो मुझे यार देखें, मैं अब इतनी बड़ी उस पर मेरी उम्र भी एक 60 साल, देखें अब मैं टमाटो पल्प होता है, उसके बगैर केचप बनता ही नहीं। केचप है ही नहीं, नेवर। देखिए केचप 37 साल से चटनी कहते हैं। केचप आप उस पर देखें कि केचप आपने लगा के बेच रहे हो, ग्रीन की जो चटनी थी उस पे ऊपर कलर ही चेंज हो गया है, वो एक्सपायर थी, वो जो आपने मुंह में डाल के खा ली। अच्छा, इसका मैंने सैंपल भी लिया हुआ, लेबोरेटरी में भी जाएगा, लेबोरेटरी में हम चेक कराएंगे। अगर वो रिजल्ट खराब आया और केचप का भी रिजल्ट उसमें कुछ था ही नहीं, टमाटो के नाम की कोई चीज नहीं, टमाटो नहीं है, चटनी है सर, उसको आप 37 साल से देखें, मैं 37 ईयर्स से बनती है चटनी। तो टमाटर उसका कलर देख के क्यों बेच रहे हो भाई? टमाटो बना के क्यों बेच रहे हो? चटनी का कलर तो यार लोग बेचते हैं, चटनी ऐसे थोड़ा ही होता है। हम कह रहे हैं चटनी बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। चटनी ग्रीन कलर की उनकी फाइंडिंग सुन लें, वो आपको भी मैं फाइंडिंग बता दूं। सैंपल भी लिए हैं, ठीक है ना, वो हम लेबोरेटरी में दे देंगे, ठीक है। और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अगर खराब आ गया तो फिर आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा। अभी एक दफा फिर SOP दे देते हैं, अभी क्या करेंगे? 50,000 का जुर्माना डाल देंगे। ये इम्प्रूव, कोई हैंड ग्लोव्स, कोई हाइजीनिक का बड़ा इशू था, जो प्रोडक्शन एरिया में भी क्या कहते हैं गुटखा भी खा रहे हैं बंदे, इस पे भाईजान दस्तखत कर दें, अपना नाम लिखो। तो मेरा नाम ही आपने लिख दिया ना, इधर लिखो ना, आप अपने हाथ से लिखोगे। लिखो भाई, तुम लिखो। क्यों, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं, मैं ऑनर जब नहीं हूँ, आप हर चीज बता रहे हो ना। क्यों मेरी वजह से? मुझे जानते हो? अरे तो भैया आपने नहीं, मुझे बताओ ना, आप जो हर जगह पे आगे रिप्रेजेंट अपने आप को कर रहे हो, आप मुझे तो लेके चल रहे हैं। आपको सब पता है एक चीज मुझे पता है, क्योंकि मैं इसके ऑनर जो है ना, जो देखें इसके ऑनर जो खातून है, वो 84 साल की उम्र की। भाईजान आप उनको दे दीजिएगा, उसको दे दीजिएगा। अरे ये क्या है, क्या है ये बता दो। ये जुर्माने का, आप पढ़ लो ना। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मैं सील के ऑर्डर दे दूं? आप नाराज हो रहे हैं? आपको सारी चीजें मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, हमें और भी काम है भाई, हमें जाना है, और आप साइन कर दें। भाईजान आप सारे स्टाफ को बाहर निकालो, छोड़ दो, नहीं कराना। नहीं भाई, नहीं कराना। अरे लो, अरे ये लोग कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। ये ले हो, आ जाओ। इंसानियत कोई चीज ही नहीं है तुम्हें। साइन कहाँ करना है? इधर नाम लिखो, जो मैं कह रहा हूँ नाम लिखो इधर। हर जगह पे टाइम किल, एक्सपायर चीज भी खा रहे हो, कोई
समझ में नहीं आ रही थी। अभी लेबोरेटरी में टेस्ट पे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। हमने पूरे रेस्टोरेंट का विजिट कर लिया, स्लॉटर हाउस भी देख लिया, लेकिन गुड़ जिससे चटनी बनती थी वो कहीं ना मिला और ना ही फूड कलर हमें दिखाया गया। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि खान रोस्ट के अंदर किस तरह से प्रोडक्शन की जा रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो क्वेश्चनेबल थी, जिस तरह से जो केचप थी वो इन्होंने बताया कि वो केचप नहीं है, मीठी चटनी, गुड़ और उसमें फूड कलर शामिल किया जाता है। फूड कलर अवेलेबल नहीं था, मसाले कहीं हमें नज़र नहीं आए। मायोनीज़ जो बनाई जा रही थी उसमें कितनी मिकदार चीज़ों की डाली जा रही थी वो किसी को नहीं मालूम था। घी की हालत अच्छी नहीं थी, हाइजीन का ख्याल नहीं था। अंदर स्टोर में आपने देखा कॉकरोचेस तक मौजूद थे। इसकी बेस पे इनको 50,000 रुपये जुर्माना किया गया। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के लिए चीज़ें ले ली गई हैं ये सब, और अगर लेबॉर्ट्री में टेस्ट ठीक ना आए तो उसके बाद इसको सील भी कर दिया जाएगा। खान रोस्ट के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल की गई, इसको जुर्माना भी किया गया, जिसके बाद वो अपनी गलतियों को सुधारेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि जहाँ फूड अथॉरिटीज़ को फाल होना होगा, वहीं बहैसियत कौम हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा। रमज़ानुल मुबारक के महीने के आगाज़ में शायद 1 या 2 ही दिन बाकी हैं और इस बाबरकत महीने में अफ्तारी के वक्त अक्सर खाने पीने की अशिया बाहर से मंगवाई जाती हैं और लोग अफ्तारी के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख भी करते हैं। इस महीने में अशिया की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगती हैं। जहाँ प्राइस कंट्रोल वाले और फूड अथॉरिटी अपने जिम्मे के फ़राइज़ सरअंजाम देंगी, वहीं हमारी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि पूरे साल अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो शायद हमें अथॉरिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फराह इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।